एक आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, बहुत ही मोटिवेशनल है, दिल को छूने वाली है। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करना। एक बहुत बड़ा आदमी था, अच्छा बिजनेसमैन था, जिसका बिजनेस जो है सातों आसमान छू रहा था, बहुत पैसे वाला था। एक दिन उसको अचानक से बुखार आया और बुखार में ही उसकी बहुत तबीयत बिगड़ती चली गई। उसके परिवार में सभी लोग थे, उसको अस्पताल ले गए, डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने बोला इनकी हालत ज़्यादा ही ख़राब है, तो घर वालों ने इलाज भी कराया। जो पैरालिसिस हुआ था उनको, उसमें डॉक्टरों ने जैसे तैसे तो आवाज़ तो वापस कर दी, पर हाथ पैरों ने काम करना वापस नहीं हुआ। उसके घर वालों से डॉक्टरों ने कहा अब इनको अपने घर ले जाइए और वहाँ जाकर इनकी सेवा पानी करिए। तो उनके बीवी बच्चे जो है उनको घर ले आए थे। जो बिजनेसमैन था, घर लाने के बाद कुछ टाइम तक रूटीन बाई रूटीन उन्होंने खूब सेवा की, अपने हस्बैंड की और उनके बच्चों ने। एक दिन क्या होता है, उसकी पत्नी जो है और उसके बच्चे जो डेली रूटीन बाई रूटीन करते थे काम उनका, उससे बहुत ही परेशान हो चुके थे और उन्होंने धीरे धीरे वो करना बंद कर दिया। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। ये सब देखते देखते उसके पति की हालत और बिगड़ती चली जा रही थी। देखते देखते कमज़ोरीपन और नहीं कुछ टाइम से मिलना, इस सब चीज़ को लेकर जो है वो परेशान सा रहता था अंदर ही अंदर, पर कह नहीं पाता था। एक दिन क्या हुआ, उसके बेटों ने कहा कि माँ अब हम शहर जाना चाहते हैं और क्या कहते हैं आप यहीं रहना पिताजी के पास, हम शहर जाकर कुछ काम वाम देखना चाहते हैं, क्योंकि अब बिजनेस भी नहीं रहा पिताजी का, पैसे भी थे वो पिताजी पर लग चुके हैं, तो इसलिए हम बाहर जाकर कुछ काम देखेंगे। माँ बोली बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारे पापा की जो है देखभाल जो हमारे घर की नौकरानी है वो कर लेगी और हम उसे टाइम पर पैसे देते रहेंगे। बच्चों ने कहा ठीक है। तो उसकी माँ और दोनों बेटे और बहू और उनके पोते शहर चले जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि जो घर में काम करने वाली होती है वो काम करते रहती है। एक दिन उसने कहा, जो बिजनेसमैन था घर में जो काम वाली है, उसने उससे कहा काम वाली से कि तो एक बार मुझे बैंक ले चल। उसने कहा क्यों साहब, ऐसा क्यों? कि मुझे बस ले चल। वो उसे लेकर गई थी वहाँ। लेकर जाने के बाद कुछ उसके पास जो सीक्रेट पैसा होता है, जो ज्वेलरी वगैरह होती है, वो निकाले और उसने अपनी जो है घर में काम वाली है उसे दे दी और कहा अब मेरा ये सब किस काम का, जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं रहे मेरे बुरे वक्त में। तो वो जो काम वाली ने चुपचाप जब तो सब चीज़ ले ली और लेकर आकर जब घर आई वापस, घर आने के बाद उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक अब आपने जब मुझे ये सारा पैसा दे ही दिया है, सारी ज्वेलरी दे ही दी है, तब आपका इलाज जो मैं अपने तरीके से कराऊंगी। जब उसके मालिक ने कहा वो कैसे? देखिए अब वो मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसने उसका इलाज जो है एक दूसरे डॉक्टर के पास ले गया था और उसके दूसरे डॉक्टर ने उससे ये कहा कि इनका कोई भी इलाज नहीं है, बस एक्सरसाइज है। तो उस नौकरानी ने अपने मालिक की सेवा 3 महीने तक इतनी की कि उसे कई किलोमीटर तक घुमाना फिराना चलाना। एक दिन क्या हुआ, उसका मालिक जो है अपने पैरों पर खड़ा हो गया। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। ठीक होने के बाद उसने अपना काम स्टार्ट किया दोबारा से। काम स्टार्ट करने के बाद
क्योंकि वो एक पहले से ही बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसने अपना दोबारा से बिजनेस खड़ा करा और अपना जो भी जैसा बिगड़ा हुआ काम था सारा संभाल लिया। उसी ऊंचाइयों पर वो दोबारा पहुंच चुका था बिजनेसमैन। और जो काम वाली थी वो बेचारी बहुत गरीब थी, तो उसके मालिक ने जो अपने जितने भी काम किए थे, जो भी उसने नया अपना जो भी पुराना स्टार्ट किया था, उसने काम वाली के बच्चों को एडॉप्ट कर लिया, मतलब गोद ले लिया और उनके ही नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी। और वो सब भी खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उसकी पत्नी को पता पड़ा, तब उसकी पत्नी और बेटे आए उसके पास शहर से। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, जब मेरा बुरा वक्त था, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत थी, तब तुम लोगों ने मुझे साथ साथ नहीं दिया, मेरा साथ नहीं दिया, मुझे छोड़कर चले गए। अब क्या फ़ायदा है। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले अपने ही दूर हो जाते हैं। यहीं पर पहचान होती है कौन अपना कौन पराया। अगर मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करना, और मैं ऐसी स्टोरी आप लोगों को सुनाती रहूँगी और अच्छे तरीके से।